ऐसी कौन कौन सी मेन बातें हैं जो किसी भी सेक्टर को रहने लायक या डिजायरेबल बनाती हैं? सबसे पहले है कनेक्टिविटी, दूसरा है उसका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा है उसकी ओपननेस, चौथा है कि उसमें घरों के अलावा और क्या बेसिक एमिनिटीज दी गई हैं, और इस पे भी सोने पे सुहागा हो जाए अगर उस एरिया में सारे जितने भी डेवलपर्स हैं वो एक रिनोन्ड और बढ़िया क्वालिटी वाले डेवलपर्स हैं। तो ये सारे पैरामीटर्स पे जो नोएडा का सेक्टर जो ऑलमोस्ट सब पैरामीटर्स पे खरा उतरता है वो है सेक्टर 150 यानी सेक्टर 150। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेक्टर 150 के बारे में कि उसकी क्या यूएसपीज हैं और क्या क्या अदर सेक्टर से उसमें डिफरेंट चीज़ें हैं, और एक और फैक्ट पे हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि क्या 150 जो सेक्टर है वो ओवर प्राइस्ड है। तो इन सारी बातों पे आज हम बात करेंगे इस वीडियो पे। तो चलिए आज एक टूर लेते हैं सेक्टर 150 का। हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम खड़े हैं सेक्टर 150 के बीचों बीच, ये शहीद भगत सिंह पार्क है जहाँ पे हम खड़े हैं, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्टर 150 की यूनिक यूएसपीज के बारे में, जिससे ये सेक्टर बाकी सेक्टर से कुछ अलग बनता है। क्या है ऐसी बातें, वो आज के वीडियो में डिस्कस कर। 150 को एक स्पोर्ट्स सिटी की तरह डेवलप किया जा रहा है। ये नोएडा की सेकंड स्पोर्ट्स सिटी है। पहली स्पोर्ट्स सिटी सेक्टर 79 है और सेकंड सेक्टर 150 है, जिसको कि पूरा स्पोर्ट्स सिटी की तरह डेवलप किया जा रहा है। स्पोर्ट्स सिटी का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो एमिनिटीज है स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपको दी जाएंगी, और दूसरा ये सेक्टर बहुत लो डेंसिटी सेक्टर रहेगा। सबसे पहले बात आती है कनेक्टिविटी की। ये सेक्टर बहुत बढ़िया तरीके से वेल कनेक्टेड है अलग अलग रोड से और अलग अलग लोकेशन से। बेसिकली 4 मेजर एक्सप्रेसवे हैं जो इस सेक्टर को कनेक्ट करते हैं। एक तो नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, दूसरा एफएनजी, तीसरा यमुना एक्सप्रेसवे और एक ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है। ये चारों एक्सप्रेसवे इस सेक्टर को कनेक्ट करते हैं, जिससे कि आप आसानी से दिल्ली से, नोएडा से, गाजियाबाद से, अपना आगरा से, अलग अलग लोकेशन से इस सेक्टर में आसानी से पहुंच पाए। हालांकि एफएनजी जो है वो अभी वर्किंग कंडीशन में पूरी तरीके से नहीं हुआ है, अभी उसमें कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है। जो फरीदाबाद की तरफ से कंस्ट्रक्शन होना है वो अभी तक नहीं हो पाया है, बट एटलीस्ट नोएडा और गाजियाबाद से आप इस सेक्टर में 150 में एफएनजी के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये बात आती है कनेक्टिविटी की। और जो दूसरी बात है मेरे हिसाब से, वो बात इस सेक्टर को बाकी सारी लोकेशन से अलग बनाती है, वो है इसकी ओपननेस। 600 एकड़ का ये पूरा सेक्टर है, जिसमें से कि 80% एरिया है वो ओपन है, और इसको पर्पसली इस तरीके से बनाया गया है। उसका रीजन है यहाँ पे लो डेंसिटी रखना, और लो डेंसिटी होने के लिए दूसरा सबसे बड़ा कॉज ये है कि यहाँ पे जो एफएआर दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से वो काफी कम है। काफी कम होने का मतलब ये, एफएआर कम होने का मतलब ये है कि इस लोकेशन में जो नंबर ऑफ फ्लैट्स हैं वो बाकी लोकेशंस के अकॉर्डिंगली या कंपेरेटिवली बहुत कम है। अगर बाकी लोकेशंस में, नोएडा में अगर आप ये मान के चलिए कि 10 एकड़ का कोई प्रोजेक्ट है, उसमें 1100, 1200, 1300 फ्लैट तक बाकी नोएडा में बाकी सेक्टर्स में बनते हैं, बट यहाँ पे 10 एकड़ के जो प्लॉट एरिया में केवल 500 से 600 फ्लैट्स ही आपको मिलेंगे। तो ये जो बात है इस सेक्टर को काफी यूनिक बनाती है, जिससे कि ये पूरा सेक्टर एक लो डेंसिटी सेक्टर है। लो डेंसिटी प्रोजेक्ट होने के साथ साथ दूसरी जो खास बात है जो ओपननेस को बढ़ाती है, जैसे मैंने पहले भी बताया है, इसमें 80% इस सेक्टर का एरिया ओपन एरिया है। जैसे जिस पार्क में मैं खड़ा हूँ, ये 42 एकड़ का शहीद भगत सिंह पार्क है। ये सेक्टर के बीचों बीच है, और इससे इसकी ओपननेस बढ़ती है। इसके साथ साथ स्पोर्ट्स एमिनिटी में यहाँ पे 2 गोल्फ कोर्स आने हैं, तो उसकी वजह से भी काफी ओपननेस पूरे सेक्टर में रहती है। तो ये सेक्टर बाकी नोएडा के सभी सेक्टर से ओपन है, और लो डेंसिटी प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आपको मिलते हैं। सेक्टर 150 है उसको नॉर्मल सेक्टर्स की तरह डेवलप नहीं किया जा रहा है। इसको बेसिकली डेवलप किया जा रहा है एक एक्स्ट्रा लग्जरियस और ओपन सेक्टर के रूप में। जैसे मैंने बताया आपको, ये स्पोर्ट्स सिटी का सेक्टर है, और लग्जरियस सेगमेंट होने की वजह से यहाँ पे हर तरह के डेवलपर नहीं है। यहाँ पे जितने भी डेवलपर हैं वो चुनिंदा वर्ल्ड क्लास डेवलपर्स यहाँ पे आ रहे हैं। अगर एग्जाम्पल के लिए बोलूँ तो एटीएस, गोदरेज, टाटा, शाहपुर पलोंजी, प्रतीक, इस तरह के जो रिनोन डेवलपर है वो यहाँ पे आ रहे हैं। और जो यहाँ पे क्लास रहेगी, यानी जो जेंट्री होगी, वो थोड़ा सा अपग्रेडेड होगी। वो अफोर्डेबल सेगमेंट में नहीं होगी, वो थोड़ा सा एक हाई क्लास जेंट्री आएगी। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, यहाँ के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं
उनका जो एवरेज साइज है वो है 1700 से 1800 स्क्वायर फीट का एवरेज साइज है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल 1700-1800 से यहाँ पे साइजेस शुरू होते हैं, बट अगर आप ओवरऑल साइजेस के हिसाब से एक एवरेज निकालें साइज का, तो 1700-1800 स्क्वायर फीट का यहाँ पे एवरेज साइज है। बाकी नोएडा के सेक्टर्स में जो एवरेज साइज है वो 1200 स्क्वायर फीट का एवरेज साइज है। यहाँ पे बात यह है कि अगर 2 BHK फ्लैट भी होगा वो 1000 स्क्वायर फीट से ऊपर का होगा, और ज्यादा जो फ्लैट्स हैं वो अपर सेगमेंट्स के होंगे, 1700, 1800, 2000, 2500 स्क्वायर फीट, इस तरह के सेगमेंट्स रहेंगे। तो ये जो पूरा सेक्टर है वो एक अपग्रेडेड लाइफस्टाइल को मेंटेन करेगा। उसके बाद बात करें, जैसे मैंने आपको बताया, ये पूरा जो सेक्टर है वो एक एज ए स्पोर्ट्स सिटी डेवलप किया जा रहा है। तो यहाँ पे आपको फ्लैट के साथ साथ सोसाइटीज के साथ साथ स्पोर्ट्स एमिनिटीज भी भरपूर मिलेंगी। भी स्पोर्ट्स की एमिनिटीज है, सारे डेवलपर्स को कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स की एमिनिटीज डेवलप करनी है जो कि कॉमन रहेंगी पूरे सेक्टर्स के लिए। जैसे जो कई सोसाइटीज है यहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम वो बनाएंगी, कुछ सोसाइटीज का है कि वो फुटबॉल स्टेडियम बनाएंगी, बैडमिंटन कोर्ट्स बनाएंगे, और ये जितनी भी एमिनिटीज है वो कॉमन रहेंगी, पूरे सेक्टर्स के लिए रहेंगी। इसमें एक क्रिकेट स्टेडियम आ रहा है सेक्टर में, और 2 गोल्फ कोर्स आ रहे हैं। तो ये सारी यूएसपीज हैं सेक्टर 150 की। अब एक अहम सवाल पे हम और आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था इंट्रो में, हम उस बारे में भी डिस्कस करेंगे कि क्या ये सेक्टर ओवर प्राइस्ड है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो कई लोग सोचते हैं, कई लोग पूछते भी हैं, कई लोगों को लगता भी है कि ये जो सेक्टर है वो ओवर प्राइस्ड है। क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस है, एवरेज प्राइस आज की डेट में 6500 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेकर 9000, 10,000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक का यहाँ पे प्राइस है इस सेक्टर का। अगर आज की सिचुएशन में ग्राउंड पे बताऊं सेक्टर 150 की, तो कुछ प्रोजेक्ट हैं जो डिलीवर्ड हो चुके हैं। ऐसे काफी कम प्रोजेक्ट हैं, जैसे एस का प्रिस्टीन है वो डिलीवर हो गया है, और एस का गोल्फ शायर इस ग्रुप का है प्रोजेक्ट, वो डिलीवर हो गया है। उसके अलावा जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, अभी डिलीवरी किसी प्रोजेक्ट की नहीं हुई है। अभी कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो नियर कंप्लीशन है। जैसे अगर मैं बात करूं महागुन मिडोज की, तो उसमें कुछ टावर में पोजीशन दे दिया गया है। एस का पार्कवे है जिसका पोजीशन शायद अब कुछ टाइम में शुरू हो जाएगा। तो अभी की ग्राउंड रियलिटी ये है इस सेक्टर की। कुछ 2 या 3 प्रोजेक्ट हैं जो फुली तरीके से डिलीवर्ड है और उसमें पोजीशन हैंडओवर लोगों को मिला है। बाकी अभी सेक्टर प्रोग्रेसिंग स्टेज पे है, अभी डेवलपमेंट स्टेज पे है। तो प्रोजेक्ट अभी धीरे धीरे बन रहे हैं, बट अब सेक्टर अपना शेप लेना शुरू कर रहा है। तो अगर प्राइस की बात करूं, तो अगर आज का आप सिनेरियो देखेंगे तो आपको लग सकता है कि ये ओवर प्राइस है, क्योंकि जिस हिसाब से प्राइस है उस हिसाब से अभी डेवलपमेंट उस सेक्टर में नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं आने वाले 3 से 4 से 5 साल में जो यहाँ पे सिचुएशन होगी, जिस तरीके से ये प्लान किया गया है एरिया, अगर उस तरीके से पूरा एरिया डेवलप हो गया, तब हम इस प्राइस को जस्टिफाई कर पाएंगे जो आज की डेट में यहाँ पे ऑफर किया जा रहा है। क्योंकि जैसे मैंने बताया, जो प्रोजेक्ट लॉन्च भी होता है यहाँ पे, तो 6,500-7,000 रुपए का एक रेट लॉन्चिंग में यहाँ पे किसी भी प्रोजेक्ट का मिल जाता है। तो ये प्राइस तब जस्टिफाई हो पाएगा अगर जिस तरीके से पेपर में ये डेवलप किया गया है सेक्टर, अगर उस तरीके से पूरा सेक्टर डेवलप हुआ प्रॉपर स्पोर्ट्स एमिनिटीज के साथ, तो फिर आप इस प्राइस को जस्टिफाई कर पाएंगे। तो ये इसीलिए मेरा है कि आज के हिसाब से, आज के करंट सिचुएशन के हिसाब से जरूर ये थोड़ा ओवर प्राइस्ड है सेक्टर, बट अगर ओवरऑल डेवलपमेंट देखें, अगर ओवरऑल डेवलपमेंट उस हिसाब से हुआ जैसा कि प्लान है, तो प्राइस फिर उस हिसाब से ये ओवर प्राइस नहीं रह जाएगा। तो ये था आज का वीडियो मेरा। आई होप ये वीडियो और आपकी इनसाइट्स आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको इस तरह के वीडियोस आगे फ्यूचर में भी देखने हैं, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीक। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।